चलो भाई, एक नया टॉपिक आज पढ़ाएंगे, विशेषण। विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी भाई? ठीक। विशेषण की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो खूबी बताए भाई, उसके बारे में अगर देखें, जो खूबियां हैं, कोई भी सामान लेते हैं आप तो उसकी खूबी देखते हैं। तो वैसे ही अगर देखें, संज्ञा जो सर्वनाम की जो खूबी बताएगा उसी को हम क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक। विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा की बात करें या अगर देखें सर्वनाम की बात करें, अगर इसकी विशेषता बतलाए, सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए भाई, विशेषता अगर देखें बतलाए, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपको संज्ञा पता है, विश्व में जितने भी नाम हैं सारे के सारे सभी नाम अगर देखें क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और अगर क्या संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के दोहराव को बचने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर कहें बार बार जैसे कोई भी शब्द कह रहे हैं तो इरिटेट हो जाएंगे नाम लेकर, इसी के जगह पे अगर देखें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनामों की संख्या बता दें 11 होता है, लेकिन भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक। आ जाते हैं, अगर देखें सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर देखें विशेषण के जो होते हैं भाग की बात करें, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग वाक्य में दो प्रकार से होता है, या इसी को हम कह दें अंग। विशेषण के कितने अंग होते हैं? दो होते हैं अंग। ठीक। लेकिन अगर के प्रकार की बात करें विशेषण का तो 4 होता है। अंग की बात किया जाए, एक होता है आपका ये, बात करें उद्देश्य विशेषण, क्या हो जाएगा? एक उद्देश्य विशेषण, एक आपका अगर देखें विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जब अगर के किसी संज्ञा की, जब किसी संज्ञा की, जब किसी संज्ञा की अगर बात करें, संज्ञा है, मान लेते हैं ये संज्ञा है। ठीक। ये संज्ञा है, कोई अगर क्या नाम लिया गया, जैसे अगर क्या गाय क्या है? संज्ञा है। गाय की बात करें अगर देखें, गाय संज्ञा है। अब गाय की अगर देखें विशेषता बता दी जाए, पहले पहले बता दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण। अगर क्या विधेय विशेषण किसको कहते हैं? जब किसी संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बाद में बताई जाए उसको क्या कहते हैं? विधेय। कैसे याद होगा? बी से विधेय, बी से बाद में। देखिए, जैसे कहें गाय काली है, गाय की विशेषता क्या है? काली। जैसे अगर क्या बच्चे ईमानदार हैं, बच्चे की अगर क्या विशेषता क्या है? ईमानदार। तो बात समझ में आई? तो कहने का तात्पर्य है विधेय विशेषण उसको कहते हैं जब अगर क्या किसी भी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता अगर देखे बाद में बताई जाए, किसके? संज्ञा के या विशेषण मतलब सर्वनाम के बाद में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। लेकिन अगर देखें उद्देश्य विशेषण किसको कहते हैं? पहले आ जाएगा। ठीक, पहले आ जाएगा। जैसे अगर देखिए गाय जो थी इसकी विशेषता पहले बता दी गई। जैसे अगर क्या है कच्चा बादाम, तो अगर क्या बादाम की विशेषता क्या है? अगर देखें कच्चा, भाई पहले बता दिया गया। जब अगर क्या पहले बता दिया जाएगा उद्देश्य, बाद में बताई जाए विधेय। ठीक। आगे आते हैं, अगर देखें आगे क्या है, जैसे अगर बात करें आपका विशेषण की बात करें, विशेष की बात करें, प्रविशेषण की बात करें। देखिए, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जैसे अगर क्या संज्ञा की विशेषता बतलाई जाएगी तो ये क्या कहलाएगा आपका? अगर देखिए विशेष्य। जिसके बारे में बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं? विशेष। जो उसकी खूबी बताई गई वो क्या हो जाएगा? विशेषण। खूबी की खूबी बताई जाए, विशेषण की विशेषता बतलाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। नहीं समझ में आएगा? इधर ध्यान दीजिए। जैसे अगर देखें बहुत पतली लड़की, अगर देखें इसमें लड़की क्या है? आपका अगर देखें संज्ञा है। संज्ञा को ही क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। संज्ञा को ही क्या कहते हैं? विशेष। या सर्वनाम इसके जगह आ जाएगा कोई तो भी सर्वनाम भी क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। सर्वनाम भी क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। ठीक। और अगर कहें यहाँ पे अगर देखा जाए लड़की की विशेषता क्या है? पतली, तो अगर देखिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक। जब विशेषण की विशेषता बतलाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक, बात समझ में आई? तो अगर देखें बात किया जाए आपका कि विशेषण और अगर क्या विशेष प्रविशेषण, जिसमें अगर देखें विशेष से, विशेष से मतलब संज्ञा, जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी उसे हम अगर देखें विशेषण कहेंगे। ठीक, मतलब अगर क्या विशेष संज्ञा के बारे में एक मिनट फिर से समझे। अगर क्या संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाई गई, अगर देखें तो उसको हम विशेषण कह देंगे। जितने जितने भी संज्ञा हैं या सर्वनाम है वो ही क्या कहलाते हैं? विशेष से कहलाते हैं। जैसे एक अगर देखें यहाँ पे लिखा गया अत्यंत कमजोर बच्चा, इसमें अगर क्या संज्ञा क्या है? बच्चा है। यही संज्ञा ही क्या कहलाता है? विशेष से कहलाता है। ठीक। जैसे अगर क्या बच्चा की विशेषता क्या है? कमजोर, ये क्या हो जाएगा? विशेषण। और अगर क्या विशेषण की विशेषता बतलाई जा रही क्या? अत्यंत, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर देखें प्रविशेषण। ठीक, बात समझ में आई? जैसे अगर कहें कह दिया गया राधा बहुत सुंदर है। राधा, राधा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा ही क्या कहलाता है? विशेष्य।
और अगर देखें राधा की विशेषता क्या है, सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। जब विशेषण की विशेषता बतलाई जाए अगर देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। क्लियर हुआ, ठीक। ये हुआ विशेषण। देखिए फिर से सुनिए, विशेषण की बात करें, विशेषण के दो अंग होते हैं। विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की जो अगर देखे विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक। इसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य उसको कहेंगे जो अगर क्या पहले विशेषता बतला दिया जाए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहले विशेषता बतला दिया जाए। जैसे कहते अभी अगर देखें गाय जो है काली है, तो गाय की विशेषता पहले ही बता दिया जाए। हाँ, गाय की विशेषता पहले ही बता दिया जाए, काली गाय, ठीक। अगर क्या हरा धनिया, अगर क्या धनिया की विशेषता पहले ही बता दिया गया, कैसा है वो, हरा है, ठीक। अगर क्या हरी चूड़ी, हरी चूड़ी, तो चूड़ी की विशेषता पहले ही बता दी गई। तो अगर देखें जब किसी की विशेषता पहले ही बता दिया जाए उसको हम क्या कहेंगे, उद्देश्य। बाद में बताई जाए उसको हम क्या कहेंगे, विधेय, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अगर देखें यहाँ पे प्रविशेषण विशेष से, और अगर देखें विशेषण की बात हो गई। आगे आते हैं, विशेषण अगर देखें प्रकृति के आधार पे कितने अगर देखें आधार प्रकार के होते हैं, चार। बोलिए, कुछ कह रहे हैं। विशेषण की अगर देखें प्रकार की बात करें तो कितना है, चार है भाई, ठीक। आपका विशेषण की प्रकार पहला आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जब किसी के बारे में गुण बताया जाए, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब गुण बताया जाए उसको हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। इसकी अगर देखें जो अगर देखें प्रकार की बात करें, प्रकार न कह के अगर देखें इसके अगर कहें लक्षण, कौन कौन से लक्षण आएंगे जो कि गुण में रखे जाए। जैसे कह दें कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है, हाँ, यह व्यक्ति अगर देखें ईमानदार है, तो उसकी अगर देखें विशेषता है, ये कैसा है, गुण है कि नहीं। अभी अगर क्या स्थान, यह अगर क्या बिल्डिंग क्या है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, ठीक। अगर देखिए इस तरह का आ जाएगा तो किसमें चला जाएगा, स्थान। रंग बोधक, जैसे अब भैया कहें कि गाय काली है, हाँ, गाय काली है। किताब अगर देखें नीली है, इस तरह से अगर कहें कोई कलर का बात आ जाएगा तो भी किसमें जाएगा, गुणवाचक, ठीक। जैसे अगर क्या कालवाचक, कालवाचक की बात करें, अच्छा कालवाचक इसमें स्थान का दूसरा आ जाएगा, सॉरी। इसमें जैसे कहते भारतीय, ठीक, स्थान में क्या हो जाएगा, भारतीय। जैसे अगर कहें ये अगर कहें जापानी है भाई, ठीक, ये रूसी है, ठीक। इस तरह से अगर देखें बात हो जाए। लेकिन काल की बात करें, काल में आएगा अगर कहें आधुनिक, हाँ, कह दे अगर देखें ये बोर्ड जो है आधुनिक काल का है कि नहीं। जैसे अगर कह दे कोई चीज की यह घर जो है प्राचीन काल का है, तो अगर देखें जब भी ऐसी भी बात किया जाए तो किसमें आएगा, गुण में आएगा, ठीक। दशा की बात करें, दशा बोधक उसको कहेंगे, जैसे आज अगर क्या आप पतला हैं, कल मोटे होंगे, अगर देखें ये दशा है कि नहीं। जैसे अगर कहें आज कमजोर हैं आप, कल मजबूत भी होंगे। आज अगर कहें बीमार हैं आप, हाँ, आज बीमार हैं, कल स्वस्थ भी होंगे, है कि नहीं। आज अगर कहें आप गरीब हैं, हाँ, गरीब हैं, वर्दी चढ़ी भाई अमीर हो जीबा, है कि नहीं। तो अगर देखें किसी दिन आप अमीर होंगे, तो अगर कहें ये दशा है, जब अगर कहें दशा की बात करें तो भी किस में जाएगा, गुण में जाएगा, ठीक। और एक आकार बोधक आता है, जैसे अगर कहें उसका मुंह गोलाकार है, उसका मुख अगर देखें गोलाकार है, उसका मुख गोलाकार है, हाँ, यह घर अगर कहें त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। जब अगर देखें ऐसी चीजें आएंगी तो भी किसमें रखेंगे, गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या क्या कंडीशन आएगा, फिर से जान जाए। अगर कहें किसी को आप भला बुरा कह रहे हैं, वो कौन से में आएगा, गुण में आएगा। अगर कहें किसी की स्थान बता रहे हैं, ये अगर देखें चीनी व्यक्ति है, ये भारतीय व्यक्ति है, इस तरह से भी बता रहे हैं तो भी किस में जाएगा, गुण में जाएगा। अगर कहें रंग बोधक की बात करें, हाँ, वह गोरा है, काला है, इस तरह से भी बात किए तो किस में आएगा, गुण है, उसकी गुण है कि नहीं। अगर देखें अगर कहें काल की बात करें, कदे या अगर क्या बिल्डिंग आधुनिक है, अगर क्या प्राचीन है, इस तरह से बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। दशा अगर क्या, दशा का मतलब बदलता रहता है, ठीक। आज अगर क्या कोई चीज नया लिए हैं तो कल पुराना होगा, है कि नहीं, तो किस में आ जाएगा आपका, अगर देखें गुण में आ जाएगा। जैसे अगर कहें आकार बोधक की बात करें, कोई आकार बोधक की भी बात होगी तो किस में आ जाएगा भैया, अगर क्या गुण, ठीक। आपके होते हैं भैया अगर देखें जो विशेषण होते हैं, कुल होते हैं चार प्रकार के। पहला अगर देखें आपका समाप्त होगा, कौन सा, गुणवाचक। एक आएगा संख्यावाचक, एक आएगा परिमाणवाचक, एक आएगा सार्वनामिक, ठीक। हम आते हैं अगर देखें संख्यावाचक पे। संख्यावाचक अगर देखें विशेषण, संख्यावाचक विशेषण ना, इसको अगर देखें गिना जा सकता है, क्या होगा, गिना जा सकता है भाई, हाँ, काउंट किया जाएगा, गिना जा सकता है। अगर देखें उसको हम क्या कर देंगे, संख्यावाचक कर देंगे, ठीक। जो चीज गिनी जाएगी उसको अगर देखें संख्यावाचक। ये दो तरह के होंगे, एक निश्चित संख्यावाचक होगी, एक अनिश्चित संख्यावाचक होगी, ठीक।
निश्चित की बात करें अगर देखें यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक, फिक्स होगा अगर देखें, देखो जैसे गणनावाचक एक आएगा, एक अगर क्या क्रमवाचक, समुदाय अगर क्या आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक। जैसे गणना में गिनते हैं, एक पूर्ण बोधक होगा, एक अपूर्ण बोधक। जैसे गणना में गिनते हैं कि अगर देखें 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका अगर देखें पूर्ण बोधक हो गया, ठीक। लेकिन अपूर्ण बोधक में अभी कह दें फिक्स है कि नहीं, अच्छा देखो निश्चित अनिश्चित पहले समझ जाओ। जहां पे अगर क्या कुछ थोड़ा ये सब आएगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। जैसे कुछ कह दिए, थोड़ा कह दिए, बहुत कह दिए, इसका मतलब क्या है, पता नहीं कितना अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना। लेकिन अभी कह दे 2 केजी, अभी कह दे अगर क्या 1 दर्जन, फिक्स है कि नहीं। जब फिक्स की बात होगी अगर देखें तो क्या हो जाएगा, निश्चित। निश्चित में पूर्णांक बोधक, जैसे कह दें 1 2 3 4 5 ऐसे कह दे तो पूर्णांक बोधक। लेकिन अपूर्णांक बोधक ये भी फिक्स होता है, जैसे कह दे 1.25 किलो लड्डू लेते आना, 1.25 किलो लड्डू लेते आना, हाँ 1.5 किलो अगर क्या घी लेते आना, अपूर्ण दिखाई दे रहा है ना, लेकिन फिक्स है कि नहीं, अधूरा नहीं है। मतलब अधूरा कहने का मतलब जैसे अभी कहते बहुत कह दें तो क्या हो जाता है, अनिश्चित में हो जाता है। जैसे कहते अगर क्या 1.25 किलो, हाँ अगर क्या है गुड़ लेते आना, तो ये क्या हो गया आपका, अगर देखें अपूर्ण बोधक बता रहा है ना, तो अपूर्ण बोधक उसको कहेंगे जहां पे सवा पौना ही लगा रहेगा। अगर क्या पूर्ण बोधक उसको कहेंगे जहां पे 1 2 3 4 ऐसे लगा रहेगा। जैसे अगर कहते 2 केजी आटा लेते आना, तो 2 केजी आटा लेते आना, तो अगर देखें क्या हो गया, गणना कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक जिसे कह दें कि आपका क्लास में स्थान 8वां है, हाँ मेरा कक्षा में अगर क्या स्थान तीसरा है, चौथा है, तो इसको अगर देखें क्या कहते हैं, क्रमवाचक, ठीक। कहते हैं मेरा स्थान पहला है, हाँ मेरा स्थान चौथा है, ठीक। कह दें मेरा स्थान क्लास में तीसरा है, ऐसे अगर कह दें तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। लेकिन किस में आएगा, निश्चित में आएगा, है कि नहीं, फिक्स है कि हमारा स्थान तीसरा है कि नहीं। जैसे अगर कहें समुदाय की बात करें, हाँ कहते तीनों को मारेंगे, चारों को मारेंगे, ठीक। अगर कहें पांचों को मारेंगे, इस तरह समूह की बात हो रही है। तो जब समुदाय की बात हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका निश्चित वाचक में ही आता है, ठीक। एक आता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक जैसे कह दें रमेश सुरेश से तिगुना मोटा है, रमेश सुरेश से, सुरेश से अगर देखें तिगुना मोटा है, तिगुना, चौगुना, पचगुना, दोगुना, चौगुना, 5 गुना, ठीक। 5 गुना ऐसा आना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, अगर देखिए आवृत्ति बोधक। लेकिन किस में आएगा ये, अगर देखें निश्चय में आएगा, ठीक। और आपका एक प्रत्येक बोधक होता है। प्रत्येक बोधक की बात करें अगर देखें, प्रत्येक को चुन चुन कर मारूंगा। अगर क्या प्रत्येक बोधक को एक एक को अगर देखें सामान मिलेगा, ठीक। तो प्रत्येक बोधक में एक एक, हाँ एक एक को सामान मिलेगा, प्रत्येक को चुन चुन कर मारेंगे, हाँ ऐसे अगर क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। फिक्स लग रहा है कि नहीं। जब अगर क्या कोई चीज अगर देखा जाए निश्चितता का बोध कराए, उसमें अगर देखें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक। और इसमें अगर क्या पहला आएगा गणना, गणना में 2 तरह के होते हैं, एक पूर्ण पूर्ण होता है, एक अपूर्ण होता है। पूर्ण में 1 2 3 4 5 गिनती अगर क्या आ जाएंगी, अपूर्ण में सवा पौना लग के आएगा, ठीक। और आपका क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आ जाए। अगर क्या समुदाय में तीनों चारों आठों, ठीक। अगर देखे जैसे कह दे सतसई, जैसे कह दे आपका शताब्दी, ये सब अगर देखे किसी में आ जाएगा, समुदाय में ही रख देंगे, ठीक। आवृत्ति वाचक में अगर देखे, आवृत्ति में दुगुना तिगुना चौगुना 8 गुना, हाँ ये सब अगर देखे आ जाएगी तो आवृत्ति हो जाएगा। प्रत्येक बोधक में आपका अगर देखें एक एक को, प्रत्येक को ऐसे अगर क्या बात होगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक, ठीक। अब आ जाते हैं अनिश्चित में। अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित बोधक में, अनिश्चित बोधक में आएगा बहुत, कुछ, थोड़ा ऐसे आएगा। जैसे कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हैं, कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हैं, कुछ का मतलब पता नहीं कितना, अनिश्चितता का बोध है ना, है कि नहीं। जैसे कहते हैं अगर देखें थोड़ा चाय में, चाय में, हाँ चीनी कम है, चीनी कम है। देखो यहाँ पे अगर क्या कम है, अगर क्या हम बोल दे हैं, थोड़ा भी बोल दिए हैं, तो ये अगर क्या किसको दिखा रहा है, आपका अगर देखिए अनिश्चितता को दिखा रहा है। तो अगर कहें जैसे अगर कहें यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कितना है, फिक्स पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो जब नहीं पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। लेकिन संख्यावाचक यही ध्यान रखना है कि इसमें अगर क्या गिना जाएगा, लेकिन वही परिमाण आएगा तो उसमें गिना नहीं जाता है, उसमें क्या होता है, तौला जाता है, मापा जाता है, ठीक। आपको ये क्लियर हुआ। आगे आते हैं भाई, तीसरा जानते हैं। तीसरा अगर देखें परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है माप तौल, इसका मतलब क्या होता है, माप तौल।
जब अगर देखिए किसी चीज को अगर देखिए किसी वस्तु की माप तौल किया जाए किसी चीज का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कह दिया गया 7 किलो आटा लाओ, तो अगर देखिए 7 किलो आटा लाओ, यहाँ पे अगर क्या मापा तौला गया ना, और ये देखिए फिक्स है, 7 किलो फिक्स है कि नहीं। जैसे कह दे 2 दर्जन केला दे दो, तो 2 दर्जन आ गया ना, तो फिक्स है भैया, अगर क्या 12 आएगा। जैसे कह दे 1 मीटर कपड़ा लाना, तो यहाँ पे अच्छा ये देखिए मापा जा रहा है कि नहीं, मापा भी जा रहा है। अगर क्या तौलने की बात होगा, देखिए यहाँ तौला गया, जहाँ मापा तौला जाएगा वो परिमाण होगा। लेकिन अगर क्या निश्चितता का बोध होकर आएगा तो आपका निश्चित परिमाण। अनिश्चित में अगर क्या है, कुछ आएगा, बहुत आएगा, काफी आएगा, थोड़ा आएगा, लगभग, ये सब बात आएगी, तो क्या हो जाएगा कुछ। लेकिन आपको अगर देखें, जैसे कहते ज्यादा घी, पता नहीं कितना घी चाहिए। जैसे कहते अगर क्या कम पानी, पता नहीं कितना पानी चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा चाय, पता नहीं कितना चाहिए। सारा देश, आपको अगर देखे अब पता नहीं कितने लोग हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा सर जी वहां भी तो यही पढ़े हैं संख्या में भी। तो संख्या में और इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे अगर कहें तौला जाएगा, देखो ज्यादा घी तौला गया, मापा भी जाता है, ठीक। जैसे अगर कहें कम पानी, अगर कहें लीटर में मापा जाएगा, है कि नहीं। का पानी क्यों गिन लेंगे, जिसको गिनेंगे वही जाएगा संख्या में। जैसे अगर कहें थोड़ा चाय, ठीक, थोड़ा चाय गिन लेंगे, थोड़ा चाय कितना, नहीं ना। इसको अगर देखें मापेंगे, 1 कप 2 कप मापेंगे ना, 1 लीटर 2 लीटर, जहां मापेंगे वो अगर देखें आपका हो जाएगा अनिश्चित, अगर क्या परिमाणवाचक होगा, लेकिन पता ना चले कि क्या है, कितना है मात्रा उसकी। जैसे कहते सारा देश, पता नहीं कितने देश, ठीक। तो दोनों में यही अंतर है कि अगर क्या संख्या की बात करेगा तो संख्या में काउंटिंग की जाएगी, गिना जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर क्या गिना नहीं जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या किया जाएगा, तौला जाएगा, ठीक। आगे आते हैं भाई, अब आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण, सबसे खतरनाक यही आपको लगेगा, ठीक। लेकिन अंतर करना सिखाएंगे भाई, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के अगर क्या ठीक पहले आकर, ठीक, जो सर्वनाम शब्द अगर कहें संज्ञा के ठीक पहले आकर, ठीक, और अगर देखें उसकी विशेषता बतला दें, उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे अगर कहें यह कुत्ता मेरा है, जैसे कहें यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता क्या है, संज्ञा है ना। और इसके अगर क्या पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, यही तो कह रहा। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी अगर देखे संकेत कर दे, तो वही तो कर रहा है, ठीक। पहले अगर देखे संकेत किया, जैसे अगर कहें यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता अगर देखें क्या हो गया भाई, आपका अगर देखें संज्ञा हो गया। उसके पहले देखिए जस्ट अगर कहें क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, है कि नहीं। जैसे कह दें वह व्यक्ति मूर्ख है, तो अगर क्या व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, उसके पहले अगर क्या सर्वनाम आ गया, और उसकी विशेषता भी बतला दी गई है, मूर्ख। तो जब अगर कहें किसी संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आए और अगर क्या संकेत करे, ठीक, और संज्ञा के बाद विशेषता बतलाई जाए, जैसे यही देखो, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण दो तरह के होते हैं, एक मौलिक होता है, आपका एक यौगिक होता है। तो देखें सार्वनामिक विशेषण के अगर क्या दो भेद होते हैं, एक अगर क्या मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के संज्ञा के साथ अगर क्या प्रयोग हो, उसको हम क्या कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो यह घर हमारा है, तो यह संकेत कर रहा है ना। आप कहेंगे कि यह चीजिया तो इसमें है, तो ये इसका अगर देखे बेटा है भाई, पप्पा है इसके, है कि नहीं, तो गुड़ मिलेगा कि नहीं, वही चीज है ना। तो अगर देखे ये दो प्रकार का था सार्वनामिक विशेषण, दो, एक यौगिक हो जाएगा, एक मौलिक। मौलिक में अगर देखे संकेत करता है, यह घर हमारा है, इशारा किए ना। तो अगर देखें यह घर हमारा है, घर क्या है, इसमें संज्ञा है, और यह क्या है, आपका सर्वनाम, और इशारा कर देना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मौलिक अगर देखे सर्वनामिक विशेषण। जैसे कह दें कोई नौकर, कोई नौकर इशारा किए हैं, ठीक, इस तरह से जब आ जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कर देंगे। अगला आ जाते हैं यौगिक। सार्वनामिक विशेषण के दो भाग, तो दूसरा यौगिक, जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लग जाए, सर्वनाम अगर देखें आएगा और उसमें अगर देखें प्रत्यय लग जाएगा। जैसे अगर देखें वह, वह अगर देखें वह, यह, ठीक, अगर देखें ऐसे अगर देखें आए, अगर देखा जाए इसमें प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद में लगे, प्रत्यय मतलब बाद में लगे, हाँ, जो अगर कहें शब्द के बाद में लगे उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे अगर कहें यहाँ पे देखिए ऐसा आदमी हमने नहीं देखा, ऐसा आ गया ना। जब अगर देखें ऐसी बातें आएंगी तो उसको हम किस में रख देंगे, यौगिक में। जैसे कहते जैसा देश वैसा भेष,
अगर ऐसी बातें आ जाएं तो किस में आएगा आपका, अगर देखें यौगिक में। यौगिक देख रहे हैं ना आप, इसको जोड़कर बनाया जा रहा है। जैसे अगर क्या कैसा घर, तो अगर कहें ये कैसा जो अगर क्या प्रत्यय लग कर आ रहा है, देख रहे हैं सा देख रहे हैं ना, ये प्रत्यय लग कर आ रहा है, तो इसी को हम क्या कर देंगे आपका यौगिक, अगर देखें सर्वनामिक विशेषण। ठीक, आगे आते हैं, अगर देखें आगे बात करें विशेषण के, अगर कहें रचना की बात करते हैं। अब विशेषण का अगर देखें रचना संज्ञा के आधार पे भी होता है। विशेषण की रचना अगर देखें संज्ञा, यहीं बैठ जाइए ना, यहीं बैठ जाइए। अगर कहें संज्ञा से अगर कहें विशेषण बनाना, ठीक, तो अगर कहें प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण बनाया जाएगा। देखिए जैसे इतिहास संज्ञा है कि नहीं है, अभी इसी को कह दे ऐतिहासिक, एक जोड़ दिए इसमें, तो क्या बन गया ये आपका अगर क्या विशेषण बन। तो आपको प्रश्न आता है ऐसे भी कि संज्ञा से विशेषण बनाइए। जैसे कह दे अलंकार का विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अलंकारिक। ठीक, जैसे कह दे अगर क्या श्रद्धा का विशेषण बनाए तो क्या हो जाएगा श्रद्धालु। तो आपका अगर देखें संज्ञा से विशेषण बनाया जा सकता है। ठीक, सर्वनाम से भी विशेषण बनता है। जैसे सर्वनाम से देखो कोई सर्वनाम दे देगा, कहेगा इसका विशेषण चेंज करिए, बदलिए। जैसे कहे तुमसे कह दे तुमसा आदमी नहीं देखा, ऐसे ही आ जाएगा वाक्य। कह देगा बताएं ये किसमें चेंज हुआ है, तो अगर कहें ये जो सर्वनाम है किसमें चेंज हो गया, सर्वनामिक अगर कहें आपका विशेषण में चेंज हो गया। जैसे कहते तुमसा आदमी नहीं देखा, ठीक, तो अगर देखें क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। जैसे कहते जो का क्या होता है जैसा, अगर कहें आपका जैसे कह दे वह का क्या होता है, अगर देखे विशेषण वैसा, वह क्या है सर्वनाम है ना। यह अगर देखे यह का विशेषण क्या होता है ऐसा। ठीक, कौन का विशेषण क्या होता है कैसा। तो आप सर्वनाम को भी अगर देखें विशेषण में बदल सकते हैं। ठीक, अगर कहें क्रिया को भी बदल सकते हैं। ठीक है, क्रिया क्रिया उसको कहते हैं जिसके अंत में अगर कहें ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो, नहाना उठना बैठना जाना आना अगर देखें सब क्या है क्रिया हो, जिसके अंत में ना लगा हो। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। ठीक, जैसे अगर कहते बनाना, ठीक, और अगर देखें ये क्या हो जाएगा इसकी विशेषण बनावटी। जैसे कहते अगर क्या पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा पढ़ाकू आएगा भैया। ठीक, स्टार बना लीजिएगा इनको। हंसना, हंसना का अगर देखें हसौड़ा। ठीक, भूलना का अगर देखें क्या हो जाएगा भुलक्कड़। बोलिए, विशेषण भाव बना रहे हैं आप। ठीक, हंसना का अगर देखिए हंसी जो बनाए ना आप भाव बनाए हो। हाँ, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आप नहीं बना रहे, आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं अगर देखिए विशेषण बना रहे हैं। ठीक, हाँ हाँ वो लाइन याद आई आपको लगता है, हंसी तो फंसी वाली। हाँ हाँ, आते हैं अगर देखें अव्यय। अव्यय की बात करें तो अव्यय अगर देखें विशेषण, अव्यय उसको कहते हैं ऐसा बहना अविकारी शब्द जो अगर का लिंग वचन पुरुष के अनुसार जिसमें परिवर्तन न हो, उसको हम क्या कहते हैं आपका अविकारी। अव्यय जो होते हैं बहना होते हैं एकदम। ठीक, अगर कहें लेकिन इसका विशेषण बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे पीछे, पीछे का क्या होता है विशेषण पिछला। जैसे होता है आगे, आगे का विशेषण क्या होता है अगला। अगर क्या बाहर, बाहर का अगर देखे विशेषण क्या होता है बाहरी। और आपका सतह, सतह का क्या होता है सतही। इसको आप बदल नहीं सकते, पुरुष का है महिला का है यही कहेगी उसको, पीछे का पीछे का कहेगी। बदलाव ना हो जिसमें अगर देखे उसी को हम क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। ठीक, अव्यय सारे अगर देखे क्या होते हैं अविकारी होते हैं। ये देखो अगर देखें आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें अगर क्या चेंज करने के लिए आता है भाई। ठीक, कोई कलर ऐसा ले लें, व्हाइट ले लेते हैं। ठीक, अब देखो विशेषण की अवस्थाएं। ठीक, विशेषण की जो अवस्थाएं होती है तीन अवस्था में चलती हैं। एक कहते हैं सामान्य कि अच्छा लड़का है। ठीक, एक होता है आपका अगर क्या मध्यम, और एक तो होता है एकदम उत्कृष्ट। ठीक, अगर क्या पढ़े होंगे इंग्लिश में सुपरलेटिव लेटिव पढ़े होंगे अगर देखें वही वाला। ठीक, हाँ यहाँ यहाँ आते हैं आपका अगर देखें मूलावस्था, इसमें केवल सामान्य विशेषता बतलाई जाती है। मूलावस्था में देखिए जो विशेषण होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर क्या एक लेखक और हैं जो कि 8 अवस्था देके गए हैं। ठीक, हमें लेकिन जानना है तीन अवस्थाएं। ठीक, इसमें अगर क्या तीन में अगर क्या पहले आएगा मूलावस्था। मूला का मतलब साधारण एकदम विशेषता बतला दिया जाए। ठीक, जैसे अगर क्या मधुर बृहत अगर क्या बदले बदले हैं उधर पहले जानते हैं इधर। जैसे कह दें राम अच्छा लड़का है, राम का एकदम नॉर्मल विशेषता बतला दिया गया, उसको हम क्या कहते हैं मूलावस्था। और अगर देखें उत्तरावस्था, इसी को कहते हैं मध्यमावस्था, इसी को कहते हैं तुलनावस्था। जब अगर क्या दो लोगों के बीच तुलना किया जाए और एक को बेस्ट बता दिया जाए, मतलब एक को अगर देखे उत्कृष्ट बता दिया जाए,
उसको हम क्या कहते हैं, अगर देखा जाए उत्तरावस्था कहते हैं, या इसी को मध्यमा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, तुलावस्था भी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे राधा कृष्ण की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तो राधा अगर देखें इनकी अपेक्षा अधिक सुंदर बता दिया गया ना। तो जब अगर देखें दो के बीच तुलना किया जाए, एक को अगर देखें सर्वश्रेष्ठ कर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका उत्तरावस्था। ठीक, अब आ जाते हैं अगर देखें उत्तमावस्था। इसमें दो या दो से अधिक अगर के व्यक्ति वस्तु के बीच तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक बताया जाता है। सबसे अधिक का मतलब देखो, जैसे जैसे कह दें नेहा घर में सबसे सुंदर है, हाँ मतलब अगर देखें वहां पे प्रविशेषण लगा दिया गया, सबसे सुंदर है वो क्या बन जाएगा, आपका उत्तरावस्था। जैसे कहते पंजाब में अधिकतम अगर देखें अन्य होता है, कहने का तात्पर्य है, फिर से समझ जाएं, अगर क्या मूलावस्था उसको कहते हैं साधारण विशेषता बता दिया, जैसे कहते राम अच्छा लड़का है, ठीक, अब इतना बता दिया जाए, तो इसको अगर देखें क्या कहेंगे, मूलावस्था। अभी कह दे राम श्याम से अच्छा लड़का है, ठीक, श्याम से अच्छा लड़का है, तुलना कर दिया जाएगा तो उसको मध्यमा कर देंगे। और अगर कह उत्तरावस्था उसको कह देंगे, अगर कहें जो राम है, अगर देखें इस तरह से बना दे कि राम सबसे अच्छा लड़का है, जब अगर के प्रविशेषण लग के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। ठीक, तीनों समझ में बात आ गई। अब अगर के तीनों को बदल देते हैं, जैसे मधुर से अगर के तर, अगर उत्तरावस्था में देखे तो क्या जुड़ता है, तर, और इसमें उत्तमा में क्या जुड़ता है, तम। हाँ, तो मधुर का क्या हो जाएगा, मधुरतम। जैसे अगर देखे बृहत, बृहत का क्या हो जाएगा, बृहत्तर, और इधर क्या बन जाएगा, बृहत्तम। जैसे कह दें निकृष्ट, निकृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट तर, और इधर इधर क्या हो जाएगा, तम। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कहें मूलावस्था सेम रहेगा, अगर देखें बस साधारण अगर कहें विशेषता बतला दिया जाएगी, अगर कहें तर लगा दिया गया तो क्या बन जाएगा, मध्यमा बन जाएगा। और अगर कहें उत्तमावस्था की बात करें तो उत्तमावस्था में अगर देखें क्या जुड़ जाएगा, तम। देखा, उत्तमा और तम, उत्तमा तम जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका, इसको मध्यमा भैया तर कहते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे आते हैं भाई। हाँ, आपका अगर देखें विशेषण भाई अगर देखें खत्म हुआ, ठीक। अब अगर देखें एक बार आपको रिवाइज मोड पे ले लेते हैं, ठीक। हाँ बोलिए, क्या क्या। हाँ, अलग से भी जुड़ेगा तो भी, जैसे अगर कहें कहीं भी विशेषण की विशेषता बतला दिया गया, विशेषण की, तो उसको हम क्या कह देंगे, आपका अगर देखें प्रविशेषण। हाँ हाँ, बनेगा बिल्कुल, जरूरी नहीं कि एक ही बने, ठीक, बनेगा, हाँ हाँ। अभी अगर कहें जैसे अभी कह दें कि आपका सुंदर कह दें, हाँ सुंदर कह दें, अगर कहें किसी चीज को अच्छा भी कह दें, तो अच्छा भी तो वही मतलब बता रहा है, सुंदर भी वही मतलब बता रहा है, तो बन जाएगा ऐसा। ठीक, तो एक बार अगर देखें आपको ऐसे भी याद करना है, जीएस पीएस अगर देखें, ये खूब ट्रिक चलता है, आप जीएस पढ़ते हैं पीएस कहते हैं ना, जीएस पीएस याद कर क्या, तो अगर कहें इससे क्या बन जाता है, गुणवाचक बन जाता है, इससे क्या बन जाता है, संख्यावाचक बन जाता है, इससे क्या बन जाता है, परिमाणवाचक बन जाता है, ठीक, और इससे क्या बन जाता है, सार्वनामिक बन जाता है। ठीक, तो आप जान गए भैया, अगर देखें इसमें अगर देखा जाए, हमें पता चला कि विशेषण में, विशेषण की बात करें तो विशेषण में हमको पता चला भैया विशेषण, एक पता चला विशेष्य, ठीक, एक पता चला आपका विशेषण के दो अंग भी बताएं, एक पता चला विधेय, और एक क्या पता चला, उद्देश्य। फिर से रिवाइज कर लीजिए और दिमाग पे सारा सेट करके उसके बाद सवाल करिए, देखिए सब बनेगा आपसे सवाल। ठीक, अगर कहें जैसे विधेय कहा, बाद में किसी की विशेषता बता दी जाए, बाद में जैसे बताएं कि अगर देखें कह दें कि हाँ चूड़ी, चूड़ी अगर देखें हरी है, तो अब देखिए चूड़ी की विशेषता बाद में बता देगी, उद्देश्य का मतलब पहले बता दिया जाए, हरी चूड़ी, इसी को उल्टा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका उद्देश्य बन जाएगा। ठीक, और विशेषण बता दिए, विशेष से आपको अगर देखें क्या कहते हैं भैया, अगर कहें ये जिसके बारे में बताई जाती है, चूड़ी के बारे में बताई जा रही है, वही क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक, अगर कहें किसी के बारे में, गुड़ के बारे में बताई जाए तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक, गुड़ कैसा हो सकता है, अगर देखें आपका दशा भी हो सकता है, अच्छा बुरा भी हो सकता है, काला नीला पीला भी हो सकता है, दशा भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। संख्या में दो तरह के आएंगे, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित में अगर क्या पूर्णांक वाला होगा, पूर्णांक दो तरह के होंगे, एक अपूर्ण होगा एक पूर्ण होगा, एक दो तीन अगर क्या पूर्ण हो जाता है। अपूर्ण की बात करें सवा पौना लग के आएगा। ठीक, एक होता है क्रमवाचक आएगा, पहला दूसरा तीसरा आपका क्लास में है। एक होगा आवृत्ति बोधक आएगी, आवृत्ति मतलब दुगुना चौगुना। एक होगा प्रत्येक बोधक होगा, प्रत्येक की बात करें अगर देखें आपका एक, अगर कहें प्रत्येक को चुन चुन के मारेंगे, हाँ अगर कहें इसके एक हरी लेप है, इस तरह से आ जाएगा।
ठीक। और एक अगर देखे अनिश्चित आएगा, जिसमें अगर देखे कुछ थोड़ा ही सब आएगा। एक परिमाण था, परिमाण में माप तौल की बात थी, है कि नहीं। और उसके बाद अगर क्या तीसरा क्या था, सार्वनामिक था। सार्वनामिक में यौगिक और मौलिक था। ठीक। अच्छा ये भी अगर देखे गुण है उसकी। अच्छा काट लीजिएगा ऑप्शन, काट लेंगे कि नहीं संख्या। अच्छा स्वाद बताइए आपका, अगर देखे गिनती में आएगी, नहीं आएगी ना, परिमाण में आएगी। ऐसा तो कहेंगे नहीं 2 किलो मीठा रहल आम, ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे ना, कि जिसको आप अगर देखे माप नहीं पाए वो गुड़ जाएगा। ठीक। बात समझ में आई। बस करते हैं भाई।